Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 11 conic sections. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स कोनिक सेक्शन, सर्कल और सर्कल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में हम पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जब एक फिक्स लाइन के और एक रोटेटिंग लाइन एक पॉइंट पर मीट करती हैं और रोटेटिंग लाइन फिक्स लाइन के चारों तरफ घूमती है तो हमें जो फिगर मिलता है दैट फिगर इज नोन एज डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन। इस कोन को अगर एक प्लेन की हेल्प से हम कट करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप के कोनिक सेक्शंस दिखाई देंगे। प्लेन की हेल्प से जब हम इस डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को कट करेंगे तो मान लीजिए जो प्लेन और कोन के बीच का एंगल है दैट एंगल इज नोन एज बीटा, और जो हमारी रोटेटिंग लाइन है दैट इज नोन एज जनरेटर एंड फिक्स लाइन इज नोन एज एक्सिस। इनके बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा। जब हम प्लेन की हेल्प से इस कोन को कट करेंगे तो जब अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल होगी, व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, देन जो हमें जो कोनिक सेक्शन मिलेगा दैट शेप इज अ पैराबोला। आज हम पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। What do you mean by parabola? A parabola is set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point and fixed line in the plane. The fixed line is called directrix of parabola. Fixed point F is called focus of parabola. The line through focus and is perpendicular to the directrix is called axis of parabola. The point of intersection of parabola with axis is called vertex of parabola. देखिए स्टूडेंट्स, पैराबोला क्या होता है? उन पॉइंट्स का सेट होता है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हों। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है। इस पॉइंट का हम डिस्टेंस लेंगे P3 से, और P3 और यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन का डिस्टेंस लेंगे हम P3 से। P1F इक्वल टू P1 B1। देखिए स्टूडेंट्स, P1F इक्वल टू P1 B1। उन पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इक्वल हो, मीन्स ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन से और इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसी टाइप से मान लीजिए हमने एक P2 पॉइंट ले लिया। P2 पॉइंट ऐसा पॉइंट ले लिया जिसका डिस्टेंस इस लाइन से, मीन्स P2 B2 किसके इक्वल है? उस फिक्स पॉइंट से इक्वल है, मीन्स P2F या फिर F P2 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से P3 एक पॉइंट ले लिया जिसका डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से, फिक्स लाइन पे कौन सा पॉइंट ले लिया हमने? B3, और फिक्स पॉइंट कौन सा है हमारा? F। P3 B3 इक्वल टू P3F। पैराबोला इज कलेक्शन ऑफ all those points in a plane that are equidistant from a fixed line and fixed point। जो एक फिक्स लाइन, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हों। दिस फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ दिस पैराबोला। और पैराबोला की शेप कैसी होगी स्टूडेंट्स? ऐसी होगी। पैराबोला हमारे पास चार टाइप से बन सकता है। हो सकता है हमारा पैराबोला लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ओपन हो, या फिर लेफ्ट साइड में भी ओपन हो सकता है, या अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो सकता है, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो सकता है। जो यू शेप होती है, ऑलमोस्ट लाइक यू शेप, दिस शेप इज नोन एज पैराबोला। अब ये जो फिक्स पॉइंट है इससे पास करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो लाइन फोकस से पास करेगी दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, फोकस से पास करती हुई हमने एक लाइन ली। ये लाइन जो है डायरेक्ट्रिक्स को भी कट कर रही है। डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन फोकस से पास कर रही है। दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस, और पैराबोला
और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लीजिए ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसको हम V से लोकेट कर लेते हैं. सो दिस पॉइंट V इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला. ओके स्टूडेंट्स. So what is parabola? Parabola is set of all those points in plane that are equidistant from a fixed point and fixed point in the plane. So ऐसे point का collection जो एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो. दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एंड फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ पैराबोला. लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स. ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. एक्सिस और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला सच दैट पी एफ इक्वल टू पी बी. सो हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पैराबोला है, पैराबोला पे एक फिक्स पॉइंट लिया हमने P. P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y. और ये जो डिस्टेंस होगा P पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल. सो पी एफ इक्वल टू पी बी. जो बी जो पॉइंट है जो डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहा है, वहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, जहाँ पे ये पैराबोला है, ये हमने ओरिजिन ले लिया. ओरिजिन के राइट साइड में चलेंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, दिस ओरिजेंटल इज नोन एज एक्स एक्सिस, दिस इज वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन. सो ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में जाएंगे 1 2 3 इस टाइप से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज जाएंगे, -1 -2 -3 इस टाइप से. और ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव 1 2 3 इस टाइप से. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस की वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव -1 -2. ओके स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन पे कट करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड दिस पैराबोला इज वर्टेक्स. सो वर्टेक्स को हमने ओरिजिन पे ले लिया. सो ये पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन से लेफ्ट राइट साइड में है. सो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0. और x कोऑर्डिनेट हमने a एज्यूम कर लिया. जो p पॉइंट हमने पैराबोला पे एज्यूम किया था, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट आर x एंड y. एंड जो p से डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का है, वो मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स का एक पॉइंट ले लिया हमने b. सो b के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, -a, y. जो डायरेक्ट्रिक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, ओरिजिन से फोकस का. मीन्स वर्टेक्स से, जो भी वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इक्वल होता है. ओके स्टूडेंट्स. सो अगर ये डिस्टेंस हमने a ले लिया तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, a यूनिट्स. सो a यूनिट्स डिस्टेंस है, बट ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है. सो -a कोऑर्डिनेट बनेंगे b के लिए और y कोऑर्डिनेट को हमने y से ही डिनोट कर लिया. सो जो पी एफ है वो किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा. पी एफ का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, पी बी के डिस्टेंस के इक्वल होगा. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पी एफ के लिए, तो यहाँ पे मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट हैं. देन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन पी एफ इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. इसी टाइप से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. फार्मूला लगाएंगे, वहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी. सो देखिए स्टूडेंट्स, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x - a होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर, y - 0 इक्वल टू y. और कंप्लीट का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, पी बी का डिस्टेंस. b के कोऑर्डिनेट में से p के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे. सो x माइनस ऑफ -a, माइनस प्लस हो जाएगा, x - a होल स्क्वायर माइनस प्लस, सो x + a होल स्क्वायर. और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, 0 0. y माइनस, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, -a
माइनस एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई करेंगे तो कितना आएगा 0। सो वाई माइनस वाई को हमने यहाँ पे नहीं लिया है, सो यहाँ पे क्या लिया है, कौन सी टर्म बचेगी, ओनली एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर लेंगे सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास वाई स्क्वायर। 2ax को हम लेफ्ट साइड राइट साइड में लेकर जाएंगे, माइनस का साइन है प्लस में चेंज होगा, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax plus 2ax that equal to 4ax. So y square equal to 4ax where a is greater than 0. So this is our required equation of parabola. So ये हमारे पास standard equation है ऐसे parabola की जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता है। सो ये हमारे पास कौन से पैराबोला की इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स लाई करता है ओरिजिन पे और जिसका सेंटर लाई करता है a, 0 पे। a, 0 कहाँ पे लाई करेगा स्टूडेंट्स, दैट पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। सो ये कौन सा केस बनेगा हमारे पास, ये जो पैराबोला है ये केस बनेगा। और हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, फोकस का वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इक्वल होता है। सो अगर ये पॉइंट a0 है तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू कितनी है -a, 0। सो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। अगर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू -a एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पैराबोला के बारे में एक केस डिस्कस किया है। ऐसे कितने पैराबोला बनेंगे हमारे पास, 4 पैराबोला बनेंगे। कौन से पैराबोला बनेंगे स्टूडेंट्स, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन, सेकंड थर्ड इज राइट साइड में ओपन एंड फोर्थ इज लेफ्ट साइड में ओपन। सो इन पैराबोला के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस पैराबोलिक की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। कैसा पूरा पैराबोला बनेगा हमारे पास, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन पैराबोला जिसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे और कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, a, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर 0, a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स आर 0, 0। तो डायरेक्ट्रिक्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस अगर a यूनिट है 0 से ऊपर वाई एक्सिस की तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो वाई की वैल्यू क्या है, -a। सो ये जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स बनेगी इसकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, y इक्वल टू -a। अब अगर पैराबोला हमारा यहाँ पे ओरिजिन है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन से हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला है तो फोकस कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, नीचे आएगा। जिस डायरेक्शन में फेस होता है पैराबोला का उसी डायरेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, फोकस। सो अगर हमने a यूनिट्स का डिस्टेंस लिया ओरिजिन से, सो ये कोऑर्डिनेट कौन से आएंगे 0, -a। वाई, बिकॉज वाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आएगी और ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो 0, -a आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 0, 0। and we know that distance of focus from vertex equal to distance of vertex and directrix। so जो ये distance है सेम distance यहाँ है, so ये distance a यूनिट का है तो ये distance भी a यूनिट का है, बट अपवर्ड डायरेक्शन में y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू a। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगी, दैट इज y इक्वल टू a, coordinates of vertex 0, 0, coordinates of focus 0, -a, and equation of parabola is x square equal to -4ay। so x square equal to 4ay यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन पैराबोला बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन पैराबोला बनेगा। नेक्स्ट केस इज व्हेन
फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मान लीजिए यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पे जो है पैराबोला कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो दिस पॉइंट O इज नोन एज वर्टेक्स, F is focus, let this distance is a unit, so coordinates of focus are a, 0 and OF equal to O, ये B पॉइंट मान लीजिए। सो यहाँ पे ओरिजिन से लेफ्ट राइट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। सो ये कौन सा पॉइंट आएगा, x इक्वल टू -a, और ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, x इक्वल टू -a। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, coordinates of vertex are 0 0, coordinates of focus are a, 0 and equation of parabola is y square equal to 4ax. Now fourth case is y square equal to -4ax. so अगर y square equal to प्लस का साइन है यहाँ पे तो राइट साइड में ओपन पैराबोला बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो लेफ्ट साइड में ओपन पैराबोला बनेगा। इसके जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी, मान लीजिए ये a डिस्टेंस है तो ये कौन सा पॉइंट बनेगा, -a, 0, वाई बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ origin and on left side of origin values of x axis are negative. So coordinate of focus are -a, 0, origin is vertex, vertex का डिस्टेंस फोकस से और ओरिजिन का डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इक्वल है। सो ये a यूनिट का डिस्टेंस है तो ये a यूनिट का डिस्टेंस, बट यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इक्वल टू a. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू a, coordinates of vertex are 0 0, coordinate of focus are -a, 0 and equation of parabola is y square equal to -4ax. तो ये 4 केस स्टूडेंट्स आपको याद करने हैं, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको 4 केस समझ आ गए होंगे। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दैट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है स्टूडेंट्स, लेटस रेक्टम शॉर्ट फॉर्म हमने क्या यूज की है, LR, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला through the focus and end points lie on parabola. Here AC equal to FM equal to 2A and AF equal to 2A. So AB equal to length of latus rectum equal to 4A. So latus rectum क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हम पैराबोला लेते हैं, पैराबोला का फोकस है, फोकस पे परपेंडिकुलर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो पैराबोला को कट करे, तो वो जो लाइन सेगमेंट होता है दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज लेटस रेक्टम। सो ए बी जो है इस पैराबोला के लिए क्या है हमारे पास, लेटस रेक्टम। और हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस कितना है, मान लो a यूनिट का है तो ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी कितना होगा, a यूनिट। सो MF जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज a + a 2a। सो जितना डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का होगा सेम डिस्टेंस किसका होगा स्टूडेंट्स, लेटस रेक्टम का। सो ए बी का डिस्टेंस सेम होगा। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज ए बी दैट इक्वल्स टू 4a। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स 2a, सेम डिस्टेंस a और f के बीच का होगा। सो ये डिस्टेंस 2a, ये डिस्टेंस 2a, 2a + 2a 4a। यहाँ पे ग्राफ अच्छे से नहीं बना स्टूडेंट्स, बट ये जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा। सो ये कोऑर्डिनेट कौन से आएंगे, ए बी की टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज नोन एज लेटस रेक्टम एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a फॉर दिस पैराबोला। सो व्हाट इज लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक्सिस पे, ये हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे फोकस लाई करता है, और एक्सिस पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है जो पैराबोला को भी मीट करती है 2 पॉइंट पर, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज लेटस रेक्टम। जैसे मान लीजिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, कौन सा पैराबोला है हमारे पास, ये दिस पैराबोला इज y square equal to 4ax, y square equal to 4ax.
सो लेटस रेक्टम कितनी है हमारे पास 4a। सो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है दैट इज 4a, दैट इज नोन एज लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। अभी हमने स्टूडेंट्स पैराबोला के 4 केसेस यहाँ पे डिस्कस किए। फर्स्ट केस क्या है हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये किस टाइप का पैराबोला बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास राइट साइड में ओपन पैराबोला बनेगा। इस पैराबोला का जो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा, 4 और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है a। सो सेंटर कहाँ बनेगा, a,0 पे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, और वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स, 0,0 पे। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे, a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये डिस्टेंस अगर ये a है तो ये डिस्टेंस भी a है, बट ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो दिस लाइन इज x इक्वल टू -a। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, सो एक्सिस कहाँ लाई करता है स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितने आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4a। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये सारी वैल्यूज ध्यान रखनी है। सेकंड इज वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये किस टाइप का पैराबोला बनेगा स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमारे पास लेफ्ट साइड में ओपन पैराबोला बनेगा। लेफ्ट साइड में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आर -a,0। यहाँ पे माइनस का साइन है तो -a,0 क्या बनेंगे, फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। और वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स, 0,0 पे। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारी राइट साइड में होगी और राइट साइड में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव। सो x इक्वल टू a। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस दैट इज x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू 0 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। नेक्स्ट फिगर इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये किस टाइप का पैराबोला बनेगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन पैराबोला बनेगा हमारा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगी, सेम 0,0 पे। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,a। वाई, बिकॉज y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमने a यूनिट्स ले लिया ओरिजिन से। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर ऊपर हमारे फोकस है तो नीचे क्या आएगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स। और ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सो ये पॉइंट कौन सा आएगा, 0,- अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे देन इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इज y इक्वल्स टू -a। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू -a। एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स, हमारा एक्सिस हमारा y एक्सिस बनेगा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। सो x इक्वल टू 0। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितने आएगी स्टूडेंट्स, 4a। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ केस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो सकता है हमारा पैराबोला। सो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। वर्टेक्स कहाँ लाई करेंगे, ओरिजिन पे। फोकस कहाँ होगा, 0,-a। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आएगी हमारी, 4a। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये 4 केस ध्यान रखने हैं। अगर आपको ये चारों केस अच्छे से समझ आ गए तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स लाइज ऑन 0,0 एंड फोकस लाइज एट 0,2। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है। तो फोकस हमारा y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे फोकस है, दैट मीन्स, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारा पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पे हमारा पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन बनेगा। सो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सो हमारा पैराबोला किस टाइप का बनेगा स्टूडेंट्स, हमारा पैराबोला इस टाइप से बनेगा जिसका वर्टेक्स 0,0 पे है और फोकस पॉइंट कौन सा है, 0,2। सो इस टाइप का जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सो 4a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स,
ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, सो ए के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू वाई, 4 2 ज़ा 8, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। दिस इज इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड पैराबोला। सो इस टाइप से आप पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे।